आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह करनेरा गांव से लाइव हैं। यहां पर लूट हुई है हथियार के दम पर। करीब आधा दर्जन बदमाश आए हैं, सबके हाथों में हथियार थे। पूरे परिवार को बंधक बनाया है करीब 2 घंटे तक और लूटपाट की है। उसके बाद सूबे जो है भाग गए हैं। पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। आइए हम भी पता करते हैं वो लुटेरे कैसे आए थे, कितने थे, आखिर किस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया। देखिए बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ी वारदात है। हथियार के दम पर लूट हुई है, तो एक तरह से ये भी साबित कर रहा है कि पुलिस कहीं न कहीं यहाँ पर ढीली है, तभी इस तरह से लूट हो रही है, डकैती हो रही है। यहाँ पर भीड़ भी लगी है, पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है। आइए चलते हैं अंदर, बातचीत करते हैं, पूछते हैं आखिर किस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यहीं पर हुई है लूट भैया? अच्छा, आप लोग गांव के हैं? देखो सारे गांव वाले हैं, सीआईए वाले भी यहाँ पर आए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस भी सुबह से ही यहाँ पर आई हुई है। एसएचओ साहब, सिकरोना पुलिस चौकी पड़ती है, सेक्टर 58 पुलिस थाना पड़ता है। पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है। बातचीत करेंगे जो इस घर के लोग हैं, त्यागी का परिवार है। अभी पूरा नाम, पता, एड्रेस इनसे पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अजय त्यागी है। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे? रात को करीब 12 बजे 6 लोग आए यहाँ घर पे। अच्छा। उन्होंने हमें बंधक बना के लूटपाट की यहाँ पे। अच्छा। 6 लोग आए थे? 6 लोग आए थे। तो क्या उनके हाथों में हथियार थे? सबके हाथों में तमंचे थे। अच्छा जी। चाकू थे। हाँ। और उन्होंने, मैं वैसे गोली नहीं चलाई लेकिन बट से मारा है, हमला किया है, मारने की, जान से मारने की धमकी दी है। तो क्या उन्होंने मास्क लगा रखा था? एक ने मास्क लगा रखा था, एक ने मफलर बांध रखा था, बाकी 4 खुले हुए मुंह से थे। तो सामने पेट्रोल पंप भी है, अगर कैमरा इधर होगा तो हो सकता है पता चल जाए कहाँ से आए, किस साइड से हाँ, आए। हो सकता है पता चल जाए। कैमरा यहाँ पे गेट के सामने भी है। उसमें भी पुलिस वाले चेक कर रहे हैं। अच्छा। देख रहे आते हैं, जाते दिख रहे होंगे। आते जाते देख रहे हैं, उन्हें चेक कर रहे हैं। अच्छा। तो कहाँ पर वो बंधक बना के रखे थे, कहाँ से माल लूटा, थोड़ा सा दिखाएंगे? यहीं पे आइए आइए थोड़ा देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा मामला है। देखिए बड़ा परिवार है, काफी लोग रहते हैं आपके घर में? हाँ, भाई है, महिलाएं भी थी मुझे लगता है उस टाइम में। हाँ जी। आप लोग थे? इनके साथ हुई। अच्छा, आप भी थी यहाँ पे? नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम जी आपका? पूजा। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पे? आपको भी बंधक बनाया था उन्होंने? हाँ। अच्छा, मारपीट की थी? नहीं, मारपीट नहीं, बेटी को चोट लगी है, थोड़ा अच्छा, मुझे मारा होगा। अच्छा। बंदूक थी, तमंचे हाँ, सब पे थे। अच्छा, तो क्या बोल रहे थे, मार देंगे अगर तुमने आवाज की? हाँ, मार देंगे। तो निकाल के सब कुछ, तो जो भी है। तो क्या क्या ले गए आप लोगों से? ज्वेलरी ले गए, कैश ले गए, क्या ले गए? हाँ, 2.5 लाख रुपए ले गए कैश। हाँ। और मेरी जो ज्वेलरी थी सब ले गए। अच्छा, सारा ले गए। आपसे बोला होगा निकाल दो, सारा नहीं खत्म कर? निकालो, मैं मारूंगा, बच्चों को मारूंगा। अच्छा, बच्चों को मारेंगे। दबंग थे मतलब है? ये मुझे नहीं पता क्या थे वो, जो भी थे। कोई डर नहीं था उनको? नहीं, वो उन्हें किसी का डर नहीं था। तो ये जैसे ये लोग बच्चे पीछे बैठा दिए हैं, तो फिर वो मुझसे ही करते रहे। अच्छा, आपसे ही बातचीत करते रहे? मुझसे ही करते रहे। फिर अंदर चल के खुलवाई, मेरी सेफ खुलवाई है, मुझसे सारे पैसे निकलवाए हैं। और जो कहीं भी इधर उधर रखे थे वो भी सब निकाल लिए। तो फोन वगैरह आपके पास रहे होंगे, उसको भी उन्होंने हाँ, मेरी बेटी का भी छीन लिया। अच्छा। और मेरे को बोला कि इस फोन को, इसको भी दे दे, वो मैंने फेंक दिया कोने में। अच्छा। फिर नहीं गए फोन? एक फोन ले गए हस्बैंड का। कहीं फेंक दिया होगा। अच्छा, बरामद हो गया है। वो रास्ते में स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसके गेट पे फेंक के चले गए हैं वो। अच्छा, समझ में आ गया, अगर फोन लेके जाएंगे फंस जाएंगे। हाँ, इसलिए फेंक दिया उसको। समझदार चोर। पुलिस वाले तो आए थे सर यहाँ पे? हाँ, पुलिस वाले आए, सीआईए वाले भी आ लिए। जांच पड़ताल कर रहे हैं अपनी? हाँ, पूरी जांच पड़ताल में लगे। और कोई बड़ा अधिकारी आया यहाँ पे? हाँ, एसीपी साहब कुंडू। अच्छा, कुंडू जी आए थे। हाँ जी। चलो जी, पुलिस सतर्क है। अब यहाँ पर अब एसीपी साहब भी आए हैं, क्राइम ब्रांच की टीम आई है, सेक्टर 58 थाना पड़ता है। हाँ, सिकरोना पुलिस चौकी पड़ती है। वो सब आए होंगे। हाँ जी। अब क्या मांगे सर आप लोगों की? नहीं, हमारा तो ये है कि भाई उन्हें चोरों को पकड़ा जाए और हमारा माल बरामद किया जाए। चोरों को पकड़ा जाए, माल बरामद किया जाए। बिल्कुल सही बात है। अगर चोरों को पकड़ा जाएगा, माल बरामद कर लिया जाएगा, जो एक डर होता है वो डर खत्म होता है पब्लिक का। पूरा गांव ही मौजूद है आपके यहाँ? पूरा गांव मौजूद है। पहले भी ऐसा कुछ हुआ है गांव में? आज तक नहीं हुआ, पहली बार हुआ है गांव में। ऐसी डकैती कभी नहीं हुई? ऐसी डकैतियां कभी नहीं हुई है, ये फर्स्ट टाइम। बड़ा परिवार सबसे प्लस पॉइंट है कि गांव के बीचों बीच और मेन रोड पे और दिन दहाड़े 12 बजे मतलब होना। इतना बड़ा परिवार, आप समझ सकते हैं 15-20 आदमियों का परिवार है, और उसके बावजूद भी
दबंगई से आए हैं, बंधक बनाया है, लूटपाट की है, जान से मारने की धमकी दी है। चाकू वगैरह भी और उन्होंने धरा हुआ है आंख पे और बोला भी बच्ची से कि आंख वगैरह निकाल लेंगे ज्यादा वो करोगे तो। और जो तो आप भी थे सर रात में यहाँ? नहीं, रात में मैं कौन नहीं था? जेंट्स में कौन था? वो वहाँ पर कैमरे के पास बैठा रखे हैं, भाई था, छोटा भाई। अच्छा, छोटा भाई था। हाँ। अच्छा, कजिन था। हाँ, अच्छा, हस्बैंड तो वो कहाँ है? हस्बैंड हस्बैंड अभी पर इधर वहाँ पुलिस वालों के पुलिस वालों के। अच्छा, किसी को चोट आई, मेडिकल वगैरह करा? हाँ जी, मेडिकल हुआ है। अच्छा, इनको भी गुड़िया अंदर है, उसको चोट आई है उसको। और इनके साथ भी मारा पीट करी है उन्होंने। मारपीट तो की है, डराने के लिए मारपीट इनको की चक्कू मारने की कोशिश भी करी है, पर पीछे हट गई है, बाई चांस चक्कू नहीं लग पाया इनको। गुड़िया कहाँ पे? गुड़िया इधर ही है, उसको भी गुड़िया को बहुत मारा है, मारा है मुंह में वो बंद कर दिया। बच्चों को मारा है ताकि ये डर जाएं और सारा पैसा, सारा ज्वेलरी दे दें, इसलिए बच्चों को टॉर्चर किया है, मारा है, पीटा है, जिनका मेडिकल भी कराया जाएगा और पुलिस उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई करेगी। अब करें, गांव में ऐसा पहला बड़ा मामला है कि खुलेआम लूट हुई है। आराम से आए हैं, पिस्टल लेकर आए हैं, चाकू लेकर आए हैं, उनके पास घर में घुसे हैं, बंधक बनाया है। अच्छा, कितने बजे आए होंगे सर यहाँ पे? 12 बजे आए हैं। अच्छा। और 1 बजे यहाँ से निकले, 1:07 पे। 1 बजे 1 घंटे रहे हैं। 1 घंटे 7 मिनट रहे हैं। कैमरे में भी आ रहे हैं, जाते हुए भागते हुए कैमरे में दिख कल रहे हैं। घना कोहरा भी था, इसका भी उन्होंने फायदा उठाया। पूरा फायदा कैमरे का, उसका कोहरे का पूरा फायदा उठाया जी उन्होंने। चलो जी, सामने पेट्रोल पंप है, अगर कैमरे का दायरा इधर होगा तो उनकी गाड़ी का नंबर वगैरह भी आ जाएगा, अगर गाड़ी से आए होंगे। नहीं तो जो भी सबूत मिलेंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई गाड़ी करेगी। से आए थे, गाड़ी उन्होंने स्कूल के पास ही छोड़ दी, जहाँ पे फोन फेंके गए थे वहीं पे गाड़ी छोड़ दी। फिर वहीं से गाड़ी लेके वहां तक पैदल गए, वहां से गाड़ी में गए। चालाकी से आए थे। हाँ जी, उनको पता था गाड़ी कहीं और छोड़नी है, थोड़ा पैदल चलना है, घर में घुसना है, लूटपाट करनी है, फिर जाके वापस गाड़ी में बैठ के भाग जाना है। तो पूरी तैयारी से, पूरी प्लानिंग से आए थे। अब देखते हैं पुलिस कब तक उनको पकड़ पाती है। घर के मालिक का नाम किस? सर नवीन त्यागी। नवीन त्यागी जी का मकान है। आप छोटे भाई हैं? मैं बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई है। चलो जी, ठीक है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब देखते हैं भाई पुलिस अगर साहब। चाहेगी तो इसको ढूंढ लेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, पुलिस चाहेगी तो ढूंढ लेगी। पुलिस अगर चाहेगी तो ढूंढ लेगी। और हमारे हिसाब से प्रशासन का पूरा टाइट होना चाहिए। आज की तारीख में यूपी में जैसा मामला है, बिल्कुल वहाँ चोरी डकैती सब चीज बंद है। हरियाणा में भी हमारे यहाँ होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। चोरों में डर होना चाहिए कि अगर चोरी करेंगे या कोई भी क्राइम करेंगे तो पुलिस जरूर पकड़ लेगी और उचित दंड देगी। हालांकि कई बार फरीदाबाद में देखने को आता है कि चोरों में पुलिस का डर नहीं होता। अब देखते हैं पुलिस चोरों में या डकैतों में डर पैदा कर पाती है कि नहीं। पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है, पूरे गांव के लोग यही चाहते हैं मामले में जल्दी से जल्दी न्याय हो, जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी चोर पकड़े जाए और जल्दी से जल्दी सारा चोरी का माल बरामद हो और इनको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन मिले। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।